रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं आपकी बात। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अनुचंद्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात नयन के साथ। हम लोग आपकी बात करने चले हैं। तो आपकी बात में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो हम आए दिन उठाते हैं कि ऐसे टॉपिक को उठाएं हम कि वो हमारा नेशनल लेवल पे भी हो और एक जानकारी भी हो। तो इसमें हर रंग होता है, पॉलिटिकल भी रंग होता है, कुछ खेल के भी होते हैं, क्राइम के भी होते हैं, सामाजिक पहलू के भी होते हैं। तो एक अलग अंदाज की खबरें, अलग अंदाज में, वो है क्या? अंदाज में। तो आज है आपकी बात ममता दीदी के साथ, और वो है चोटिल ममता। आज ममता दीदी, आज आपने अनुचंद्रा, आपने आज मतलब पॉलिटिक्स से खबर, कल तो आपने खेल से शुरू किया, आज आपने पॉलिटिक्स से। चलिए करिए, पॉलिटिक्स क्या है आज का? ये है क्या, बंगाल जो है अभी पूरे रंग में है पॉलिटिक्स को लेके, पूरे सियासी रंग में। सियासी पिछले दिनों आपने बताया भी था कि ममता दीदी वो चंडी पाठ कुछ करने गए, चंडी पाठ हुआ। फिर अभी मोदी जी की रैली चल रही है, वो भी पूजा पाठ चल रही है। और अभी कल की ही बात देखिए कि कल ममता दीदी गई थी पूजा ही करने, मंदिर दर्शन करने, जहाँ उन्होंने आरोप लगाए कि वो अपनी मतलब गाड़ी के गेट खोल के गाड़ी के पास से वो प्रार्थना कर रही थी। और उनका आरोप है कि 4-5 लोगों ने उनको मतलब घायल करने की कोशिश करी। उनके मतलब गाड़ी का जो दरवाजा था उसको बंद किया, जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट लगी है। तो हमने भी सुना है कि हमने भी जो जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। और अब इसको लेके भी बड़ा एक चोट का अलग पॉलिटिक्स है, चोटिल पॉलिटिक्स चल रहा है। क्या ममता बनर्जी को चोट लगी, वो कह रहे हैं कि 4 गुंडे आए और मेरे गाड़ी में धक्का मारा और मेरे पैर में चोट लग गई, ये दिस दैट जो भी है। अब यहाँ एक हम जो सुन रहे हैं कि वो तो आरोप लगा रही हैं कि भाजपा वाले का ये सब काम है, सियासत में तो चलता है, तो हम किया नहीं किया तो भगवान जाने। लेकिन अब सियासत का रंग देखिए, चोट लगी है, हॉस्पिटल गई, और अब वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले क्या कह रहे हैं पता है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि ममता दीदी आंसू बहा रही है, सेंटिमेंट वोट लेना, चले मतलब लोगों को भी रुला के वोट लेना जी, छोटी लोग गई, ये हो गई। तो ये अब एक तो ये तो सेंटिमेंट की बात है। अब देखो, जब उनके पैर में चोट लगी तो उनको बुखार महसूस हुआ, और बुखार के बाद उनको सीने में भी दर्द महसूस हुआ। अब ये सीने का दर्द क्या है उनका और किस वजह से उनको महसूस हो रहा है, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब पैर में चोट किस वजह से दर्द सीने में है, तो अब ये क्या पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स जो न करा है, तो ये है अनुचंद्रा की पॉलिटिक्स जो न करा। इस बार मोदी लहर है। अच्छा, बंगाल में भी ममता की लहर थोड़ी कम पड़ गई है, रुक गई है, रुख बदल चुका है। हवा की जैसे हवा का रुख होता है वो बदल चुका है। अच्छा। अब ये हवा का रुख बिल्कुल मोदी जी की तरफ घूम गया है। कुछ था बंगाल को बदलाव चाहिए, बंगाल ठहर सा गया है, तो बंगाल को बदलाव चाहिए, यानी बदलाव मोदी में ये दिखता है। देखिए, क्योंकि अब क्या है, हम लोग तो मीडिया से हैं, तो कुछ भी अगर कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे तो अभी तो क्या है, जनता कहेगी, वोट से कहेगी। दिखता जो है वो यही है कि ममता और मोदी, ये ही दो हैं और रंगे रंगे हैं। और पिछले दिनों इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो यहाँ इलाका है, जिसको तोड़ने और उसको की जो चीज़ें चल रही है, उसमें
कल ओवैसी जो ओवैसी का एक चल रहा था कल, मैं देख रहा था उनकी पार्टी के कोई बागी आगे उनको हटा दिया गया है। वो मीडिया में आए थे और भारत माता की जय उसमें कह दिया। ओवैसी की पार्टी में रह के भारत माता की जय कह देने पे, जबकि ओवैसी खुद कहते हैं मेरे गले में चक्कू भी लगा दे तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँ। वहाँ एक चर्चा हुई और उसको पार्टी से निकाल दिया ओवैसी ने। तो एक माना जाता है कि ओवैसी जो है पॉलिटिक्स कहीं न कहीं भाजपा को गेन कराती है, फ़ायदा। वो भाजपा को मुस्लिम वोट तो मिलना नहीं है, ओवैसी वो अपना समेट ले जाते हैं वोट मुस्लिम, और भाजपा गेन कर जाती है। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स है तो चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पॉलिटिक्स में, एक तो बात आपने ये कही। एक पॉलिटिक्स बिहार की देख रहा हूँ कि विधानसभा में, जैसा कि हम लोग अभी कहते हैं कि शराब को लेके हमारे चैनल आपकी बात में खासकर हम लोग शराब जैसी जो बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ, उस पर पीने खाने पे हम लोगों का कभी कोई रहा नहीं इशू कि हम मना करें कि ये ना खाएं वो ना पिए। हाँ, लेकिन सामाजिक बुराई के दायरे में अगर हमारा स्टेट है बिहार कि शराब को मानता है सामाजिक बुराई, ये न करिए, कानून बना। फिर भी देखिए कल विधानसभा में क्या है कि शराब की बोतलें एक मंत्री जी के बाइक यहाँ से पहुँचाने की चर्चा हुई और FIR वगैरह भी हो गया। वो अब ये क्या है, अब इसको लेके जो तेजस्वी यादव हैं काफ़ी शोर मचाए। आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रब्ता किया कि भाई मुख्यमंत्री को सुनते ही नहीं। तो बात तो सही है ना, जब आपने खुद ये कानून बनाया शराबबंदी का, और शराबबंदी जब आपने पूरे अच्छे तरीके से चलाया, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन जब आपके मंत्री के भाई के घर से निकला तो आपने इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, तो होना चाहिए एक्शन ना। अगर आपने किसी चीज को गलत ठहराया कि ये गलत है और फिर आपके घर से ही वो काम हो रहा है, तो फिर आपको तो इसके ऊपर तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मंत्री के भाई की मंत्री के यहाँ ही है क्या, अब वो कितना कुछ क्या है नहीं है, तो FIR तो हुआ, चीज़ें तो निकली हैं। तो अब क्या है कि ये बात आप सही करिए, जो आप कह रही हैं तो वही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री को कुछ भी बताइए तो वैसे अनभिज्ञ होकर रहते हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि होम डिलीवरी भी हो रही है, शराब घर घर जा रही है, पहुंच रही है। वो सिर्फ अपने धुन में है कि मैं तो शराब बंद कर दिया और मैं हीरो हूँ, शराबबंदी का हीरो हो चुका हूँ। चीज़ क्या हो रहा है कि एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि रैगिंग को लेके हम लोगों ने कल चर्चा की, बहुत ज़बरदस्त रैगिंग कल हमने चर्चा किया था संजय के बच्चे को। आज एक और खबर आई है कि एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट जो अपने पटना में है, मैनेजमेंट की पढ़ाई यहाँ होती है, अल्बर्ट के ठीक सामने है, यहाँ एक लड़के को चोट लगी और वो कह रहा है कि रैगिंग कराने के बाद उसको हेलमेट से भी उसके सर को पीटा गया। प्रशासन, वहाँ के कॉलेज प्रशासन मामले के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब ये मुद्दा रैगिंग को ही लेके जुड़ा है। देखिए, रैगिंग का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बच्चे की ही बात लीजिए, एलन मिश्रा के जो छात्र हैं, उनका सीधा सा कहना था क्या, उनके साथ लगातार उनके जो सीनियर है रैगिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी उसने मतलब एक हद तक उसको टॉलरेट किया। और कभी जब वो अपनी बाइक को लगाने के लिए पार्किंग में गया तो फिर उसके साथ गाली गलौज हुई, फिर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन सीनियर्स ने यहाँ तक किया उनके साथ कि जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उसको मतलब उसके हेलमेट से ही उसको मारा गया। मैं कल एक पढ़ रहा था, मैनेजमेंट ने इसको माना नहीं, बिल्कुल माने से इनकार किया। ये मैं इसलिए आप मैनेजमेंट ने नहीं माना। एक मैं कल पढ़ रहा था कि जो रैगिंग है तो रैगिंग के दौरान स्टूडेंट को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए। रैगिंग क्या होता है ना कि आपको जब कॉलेज में जाते हैं कि कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ सीनियर्स जो है ना अपने हिसाब से ये लाओ वो करो, वो टॉर्चर करते हैं। वो एक गेम खेलते हैं और उस गेम में कभी कभी हंसी में रोना भी पड़ता है और दुख भी। कुछ जो रैगिंग होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं, नॉलेज भी होते हैं। तो एक हेल्दी कुछ प्रोग्राम है तो ठीक है, नहीं तो रो जाए, तड़प जाए, कोई चोटिल हो जाए, कोई आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाए, ऐसी कोई रैगिंग नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब हर संस्थान के मतलब जो बच्चे हैं, जो सीनियर बच्चे हैं,
मैं उनसे यही अपील करूंगी कि अपने जो मतलब छोटे आपके आते हैं जो बच्चे अपने घर को छोड़ के आपके पास उस इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब रैगिंग जो कहते हैं कि उसको टॉर्चर करके ही उसको रैगिंग, पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करके उसको वहाँ रहने दिया जाए। अब इस सिचुएशन में आप उसको ना भेजें कि या कुछ वो जैसे कुछ गलत कर ले या मेरे एक ये भी कहना था कि कोई जैसे आप मान लीजिए इंटर कॉलेज में आप एडमिशन कराएं, ग्रेजुएशन में तो आप सीनियर हैं तो 2-4 सवाल कर लीजिए, कुछ फिजिक्स कर लीजिए, कुछ साइंस से कर लीजिए, कुछ हिस्ट्री से कर लीजिए, नहीं जवाब दीजिए तो उसमें हंसे ये थोड़ा सा वो सब कराइए, वो उसको बैक फिट करा दीजिए थोड़ा सा कि ताकि वो पढ़े लिखे ये सब करिए, थोड़ी हंसी मजाक तक रैगिंग तो ये हाँ तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि इस बच्चे को ही लीजिए, इसको घायल किया, मतलब इसका कुछ भी हो सकता था, तो उनको सोचना चाहिए ना कि ये भी किसी के बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है चंदा, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाता हूँ क्योंकि इसमें आत्महत्या करने के ज़्यादा केसेस आ गए हैं, बिल्कुल बहुत कि किसी को नहीं बताना, जबकि इसमें प्रिकॉशन है, गवर्नमेंट का भी और कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि आप कहीं जाए ऐसा कर कुछ चीज़ों तो पहले अपने रिश्ते नाते के कुछ लोगों को ढूंढ लें, कॉलेज में अगल बगल कोई अगर है आराम मोहल्ले में तो वहाँ देख लें और शुरुआत में उनसे कोऑपरेट करें, उनके साथ रहें, उनके साथ जाए, कोई टीचर है परिचित या किसी के रेफरेंस है तो उनका रेफरेंस लेके वहाँ कॉलेज में एंट्री करें, जाए और थोड़ा सा बता के वहाँ तो हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों से बच जाएं और जैसे ही हल्की सी भी कोई भनक लगे तो तुरंत से कॉलेज प्रशासन को, अपने गार्जियन को या नियरेस्ट हो या दूर के हर गार्जियन को तुरंत बात तक उसको पहुँचाएं ताकि कोई ऐसी घटना बड़ी होने वाली हो जाए तब जानकारी मिले, ऐसा नहीं करने का। और इसमें काफ़ी कानूनी राइट्स हैं मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं कानून में, आप प्रावधान है रैगिंग को लेकर। एक नंबर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, टोल फ्री नंबर है वो है 1800-18-0-5522। ये है एक शिकायत टोल फ्री नंबर। अगर कहीं आपको ऐसी कोई रैगिंग होती है तो आप इसको, टोल फ्री नंबर है 1800-180-5522। तो IPL अभी एक तो कल मैं बात कर रहा था T20 जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच होना है, कल आप बता भी रही थी कि कौन ओपनिंग करेगा, ये जैसे लग रहा था कि आप ही मैच डील कर रही हैं पूरा। आज मैं वो सब तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि क्रिकेट में IPL का, हाँ आपको राहुल और ये रोहित बहुत पसंद है, हार्दिक पांड्या का भी आपने नाम लिया तो जो बहुत धनाधन बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो वो सारी चीज़ें, और कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको क्रिकेट में, तो कुछ बताएं हम उस पर, क्योंकि आज मेरे पास भी बहुत सारी खबरें हैं। कोई भी खिलाड़ी जो आपको क्रिकेट में बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप सोचती होंगी, जैसे धोनी का नाम सब लेते हैं, धोनी का कौन नहीं जानत है जग में वाली बात है, तो धोनी है। तो धोनी के लिए इसलिए मैं ध्यान दिया, मुझे लगा कि आप धोनी बोलेंगे, पता नहीं आप चुप हो गए कि क्या बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ ना बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ ना बोलूँ, कौन से खिलाड़ी को, कहीं ऐसा नहीं धोनी के बारे में बोले तो कोहली नाराज हो जाए। धोनी के लिए मैं कोहली को नाराज कर सकती हूँ, मैं धोनी की बहुत बड़ी, मुझे ये लगा कि धोनी का नाम लिए कोहली का नाराज हो जाए, कि क्या बोल गई नहीं चंद्रा, आप कोहली का नाम ले तो धोनी का ही नाम, धोनी का नाम। तो धोनी के लिए लेकिन आपकी एक बहुत थोड़ी सी डिप्रेशन वाली, थोड़ी सी मतलब थोड़ा उदासी लाने होगी चेहरे पे, कि इनका ब्रांड वैल्यू घट रहा है। क्राइम को भी अगर हम लेकर देखें तो क्राइम को लेके आजकल क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि सोना चांदी की दुकानों में लूटपाट, गर्दन से भी महिलाएं जा रही, ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ी हैं, चाहे बड़ी स्टेट, ये बढ़ी क्या, ये कम ही नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। ये इधर एक आंकड़ा भी आया था जो बैंक में लूट का मामला बढ़ा है। ये सब कोरोना काल के बाद देखे तो बहुत सारा छीनना, गोल्ड की चोरी,
ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये तो बहुत प्रशासन को सजग होना होगा। और अपने बिहार में एक खुशी खबर ये है कि CCTV कैमरा लगाया जा रहा है गांव-गांव में। ये सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री बने हैं, वो उन्होंने कहा है कि अब हम गांव-गांव में CCTV कैमरा लगाएंगे, यानी गांव को भी जो है ना मॉडल बनाएंगे, है ना, चकाचक करके। और अब हम बात कर ले, अब हम लोग स्वास्थ्य से लेके एक गंभीर बीमारी किडनी है, अनुचंद्रा बताने जा रही है कि क्या कुछ है इसमें टेक्निक। किडनी का रोग ऐसा है कि अभी मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले कमी थी, अभी देखो कि हमारा पहले 10 साल पहले आप देखो कि हमारा देश 40वें स्थान पे था, ठीक है, और आज 11वें स्थान पे। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम ये क्यों बढ़ रहा है? हमारे खान पान की वजह से। तो खान पान है, हमारा रहन सहन है। तो ये जो मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, बहुत मुझे बहुत देख कर तकलीफ हुई। पूरे देश के लिए एक नई महामारी बनी किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी एक महामारी का रूप धारण करने जा रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी। और जो चंद्रा आप एक और निकाल के रखी थी कि 10% वयस्क को, हाँ, पूरे विश्व में 10% वयस्क को किडनी से ग्रसित हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप जान रही हैं ना कि कितना बड़ा आंकड़ा 10% हो रहा है। तो ये एक गंभीर बीमारी है। और ये जो किडनी की आप पढ़ रही थी, अभी जो आप पढ़ रही थी, मैं देख रहा था, मैंने भी देखा कि ये जो 40वें स्थान पे है। और डॉक्टर बता रहे हैं कि जो BP है, मोटापा है, अनियंत्रित डायबिटीज़ है। तो ये थोड़ा सा जब बताइए तो दर्शकों को, फिर हम लोग इसको समझें और इसके प्रति अवेयरनेस लाएं लोगों में। ये वाली चीज़ें आपकी डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, खास कारण क्या है बताया? डॉक्टरों का कहना यही है कि किडनी फेलियर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें मुख्य कारण ये है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, और आप जो पेन किलर्स लेते हैं ये ना लें, एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग ना करें। ये सब इस रोग के प्रमुख कारण हैं। और खान पान जो जंक फूड वगैरह खाते हैं, ये सब से बचें। ये एक क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं, ये रहे हैं, तो आपको किडनी की बीमारी हो जाए। आप मोटे हैं तो आपको किडनी की बीमारी हो जाएगी, या आपको कोई और बात है तो किडनी है। डॉक्टर ने ये देखा है कि अगर आप पहले से ऐसा कुछ नहीं है और आपको डायबिटिक हो गया, या आप पहले से उस तरह से नहीं है और आपको शरीर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार किडनी की तरफ जरूर झांक के इलाज करा लेना चाहिए। ये नहीं है कि पहले से डर जाइए कि ऐसा है तो पता नहीं, मुझे भी तो है नहीं, ऐसा नहीं होना। बस बल्कि कोई भी चीज़ को परसेप्शन नहीं बनाना, बस सजग रहना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि डायबिटिक हो गया, फिर भी बहुत लोग अच्छे से हंसते खेलते हैं, जीते हैं। इसमें ये नहीं है कि इसको किडनी इफेक्ट कर ही गया क्या। और बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर आता है, लेकिन वो अपने अच्छे तरीके से जीना जानते हैं। बहुत लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, हैवी मोटापा हो जाता है, लेकिन उनको भी कई तरह की कुछ बीमारी ही नहीं निकलती है, बस वो किसी और कारण से मोटापा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इन सब कारणों से हो ही जाए, लेकिन इन सब के लक्षण ही देखे जाते हैं किडनी के बीमारी में। इसलिए ऐसा कुछ होता है कि 2 बार आप चेकअप वेकअप कराइए और प्रिकॉशन बरतिए, अच्छे से रहिए, अच्छा से, ताकि आपकी बात हम आप तक पहुंचाते रहें। आप स्वस्थ रहना आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये थी किडनी की बीमारी की बात, और इसलिए हमने कही कि महामारी। आप कोरोना को सिर्फ महामारी में समझिए, क्या है कि कोरोना ही। अभी लोग सिर्फ कोरोना को फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना है, उसको आप ध्यान में रखें, बट आप और भी चीज़ों को ध्यान में रखें। चलिए, अपना डॉक्टर्स का कहना है कि आप अपना चेकअप कराते रहें बीच बीच में। जरूरी नहीं कि आपको कुछ बीमारी हो तभी, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है जो हमेशा करवाते रहना चाहिए इंसान को, जैसे कि आगे बहुत करवाते रहनी चाहिए और परेशानियों से आप बच जाते हैं। तो ये था आज आपकी बात में हमने इतनी सारी बातें की, बीमारी की भी बातें की। हम किडनी पर एक दिन अनुचंद्रा सोच रहे हैं कि एक डॉक्टर से किडनी को लेकर मुकम्मल बात करके अपने दर्शकों को आपकी बात के लिए उसका
उन तक पहुँचाएँ। और आपकी बात अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने जो भी विचार आप जरूर लिखें, अच्छे बुरे विचारों से अवगत कराते रहिए, और ताकि हम आगे और भी अच्छा करें, और उसको क्या क्या इंक्लूड करना है वो भी हम करें। आपको नॉलेज के साथ साथ एक नए अंदाज में आपको अनुचंदा के साथ आज तो आपके पास बॉलीवुड की कोई खबर नहीं लगेगा, तो आप देख रहे हैं आपकी बात, देखते रहिए आपकी बात, और अपने विचार जरूर लिखिए, और हमें नयन को और अनुचंदा को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं आपकी बात अनुचंदा के साथ। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. रेशम है ना। आज किटी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? Everyone is looking at my jewelry and they were saying कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। So I said that it is all because of Resham. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना।